हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हो, मैं यहाँ पर करछी से कुछ हिला रही हूँ, कुछ बना रही हूँ। तो यहाँ मैं बना रही हूँ सन से, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं। जिस तरह की फुलवड़ियाँ होती है, फुलवड़ियाँ जो हम शिवरात्रि के दिन खाते हैं, और उसी तरह से उसी फॉर्म में जो हम बना रहे हैं, जिसे हम तैयार कर रहे हैं, ये है सन से। और ये हमारा शिव जी के लिए स्पेशल भोग होता है शिवरात्रि के दिन। और हम इसे शिवरात्रि में जो हम पूरियाँ बनाते हैं, उसके साथ हम इस चीज़ को बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं अपनी लैंग्वेज सन से। तो इसे हम इस तरह से तैयार करते हैं जिस तरह से आप देख रहे हो। तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी आपको बताऊँ कि किस तरह से हम इसे तैयार करते हैं। तो देखो आप, मैं किस तरह से इसे बना रही हूँ। सबसे पहले ये मैंने एक बड़ा सा पत्ता लिया है, और इस पत्ते में जो एक हमने बर्तन में लिया है, इसमें हमने मैदा है, इसे अच्छे से घोला है। और ये घोल कर अच्छे से घोलना है, और इसे अच्छे से पतला करके इसमें हम अजवाइन और नमक डाल सकते हैं। और बस पतला होने के बाद इस तरह से इसे पत्ते में चढ़ाना है। जो इसका जो साइड से जो गिर रहा है, इसे गिरने देना है। और इसे हमने जितना पतला हो सके उतना पतला हमने इसमें फैलाना है। और फैलाने के बाद हमने इसे तवे पर पार इसी तरह से रखना है, जिस तरह से मैं इसे रख रही हूँ। तवे पर रखने के बाद ऊपर से इसमें ढक्कन लगाना है। यहाँ देखो, इस तरह से रखना है और ऊपर से ढक्कन लगाना है। और जो ये आग की सेक में ये अच्छे से पक जाएगा। बस 2 मिनट के बाद वैसे ही इसे निकालना है। जिस तरह से यहाँ देखो, ये हमने और पत्ता ले लिया है, और हम इसे चढ़ा रहे हैं सिड्डू मेकर के अंदर। क्योंकि सिड्डू मेकर में, यहाँ देखो, इसे मैंने अभी पीछे डाल दिया है, और इसी तरह से इसे पकने देना है। और मैंने इसे सिड्डू मेकर के बर्तन में भी इसे बनाया है। और यहाँ देखो किस तरह से ये वाला जो मैं इसे इसमें डाल रही हूँ, और इसमें ढक्कन अच्छे से बंद होना चाहिए, और ये तभी अच्छे से अंदर पकता है इसकी स्टीम में। और यहाँ देखो, जो ये साथ में बैठे हैं, ये है मेरी सास की बहन जो आई थी मैं हमारे घर। तो हमने उन्हें भी इस काम में लगा दिया है। तो ये जब हम पार अच्छे से पक जाता है, तो पकने के बाद इसे इस तरह से निकालना है, जैसे आप देख रहे हो, आराम से। तो ये इस वक्त नाजुक होता है निकालने में, तो इस ये टूटना नहीं चाहिए, आराम से इसे निकालना है। यहाँ देखो किस तरह से ये निकाल रहे हैं। बस 2 मिनट के लिए इसे चूल्हे के ऊपर पकने देना है। अगर आपका तवा हो, चाहे ये लोहे का चूल्हा हो, तो उसमें भी अच्छे से पक जाता है। तो पकने के बाद इसे इस तरह से फैलाना है, किसी चादर के ऊपर, कोई कपड़ा हो। यहाँ देखो जिस तरह से मैंने इसे फैलाया है। और यहाँ देखो, आपको दिखाई दे रहा है कितना नरम है ये। और इसे सभी देखो, कोई पत्ते की डिज़ाइन में कितना अच्छा लग रहा है ये इस तरह से। तो मैंने इसे 2-3 दिन तक इसी तरह से एक ही जगह पर रखा था सुखाने के लिए। तो मैंने इसे यहीं पर ही रखा, 1-2-3 दिन के लिए। तो ये अच्छे से यहीं इसी जगह में सूख गया था। तो यहाँ देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो ये हमारा स्पेशल भोग होता है शिवरात्रि के दिन के लिए, जिसे हम तैयार करके रखते हैं शिवरात्रि से कुछ दिन पहले। तो यहाँ देखो कितने सारे हमने ये बनाए हैं, जिसे कह सकते हैं हम देसी पापड़ या फुलवड़ियाँ, या हम अपनी लैंग्वेज में इसे कहते हैं संसे। तो ये खाने में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, टेस्टी होते हैं, क्रिस्पी होते हैं ये बहुत ज़्यादा। जिस तरह से फुलवड़ियाँ क्रिस्पी होती है, उसी तरह की ये बनती है। जितने ज़्यादा पतले होंगे हम, जितना ज़्यादा उस पत्ते से पतला करेंगे, तो ये उतने हल्के होंगे, खाने के लिए उतने टेस्टी होंगे। तो यहाँ देखो कितने सारे हमने इस तरह से इसे तैयार करा है। तो आप इस तरह से बनाना, और फिर देखना किस तरह से बनेगा ये। तो आप भी ट्राई करना ज़रूर। तो यहाँ देखो, मैंने 2-3 दिन सूखने के बाद इस तरह से यहाँ पर इन्हें इकट्ठा कर लिया है। और यहाँ देखो किस तरह से ये सूख गया है, आपको दिखाई दे रहा है। ये बिल्कुल क्रंची हो गया है, सख्त हो गया है बिल्कुल, ये बिल्कुल भी नाजुक नहीं है। और
यहाँ देखो ये सभी अच्छी तरह से सूख गए हैं। जो आपको यहाँ ऑयल दिखाई दे रहा है, ये हमने पत्ते में जब हमने पत्ते में मैदा लगाया था तो उसमें उस पत्ते में हमने सबसे पहले उसमें ऑयलिंग करनी है, ऑयल से उसे ऑयल लगाना है और उसके बाद हमने ऊपर से मैदा लगाना है, तब जाके ये अच्छे से निकलेगा, वरना ये नहीं निकलेगा अगर आप तेल नहीं लगाओगे। तो यहाँ देखो हमने कढ़ाई में इसे तैयार करा है। देखो आप किस तरह से ये बनता है, छोटा सा पीस और कढ़ाई में कितना बड़ा हो जाता है। जिस तरह से फुल वड़ियाँ होती है उसी तरह का होता है ये। तो यहाँ देखो ये मेरी सास बना रहे थे बाहर चूल्हे में, क्योंकि अंदर हमारा लोहे का चूल्हा, उसमें ये अच्छे से नहीं तेल वाली चीज़ें बनती है, तो हमने बाहर चूल्हा लगाया हुआ था तो उस पर बना रहे थे हम। तो आपको दिखाई दे रहा होगा सामने का व्यू, तो मैं इसलिए बता रही हूँ आपको कि ये अंदर किचन में नहीं, किचन के बाहर है, हमने चूल्हा लगाया वहाँ पर, उस पर बन रहा था ये। और यहाँ देखो इस तरह से ये बनता है और खाने में बहुत लाइट होता है, बहुत टेस्टी। तो ये डाली थी हमने फुलवड़ियाँ जो हमने लाई थी। तो इस तरह से हम बनाते हैं अपना शिवरात्रि के पर्व के लिए हम ये तैयार करते हैं, जिसे हम अपने लैंग्वेज कहते हैं संसे। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और लाइक, शेयर और कमेंट करना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।